हे हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स। तो कैसे हो दोस्तों आप लोग? आई होप बढ़िया से आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे और जो वी फंडा अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक आपको सिखा रहे हैं हम लोग और आप उसको अप्लाई कर रहे होंगे यार क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जरूरी है यार, बहुत जरूरी है। कंसेप्ट क्लियर होने के साथ साथ कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक भी आपको आनी चाहिए जिससे कम से कम टाइम में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सके। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लॉज ऑफ मोशन जो पुली से रिलेटेड क्वेश्चंस थे यार, सिंगल फिक्स्ड पुली से रिलेटेड, उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि कैसे आपने अप्लाई करना है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंशन, एक क्वेश्चन आज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। आप बहुत क्विकली इसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज इसको सॉल्व करने के लिए काफी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। आप बहुत जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो अगर लास्ट लेक्चर आपने देखा है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको यहाँ पे भी समझाने की किस तरीके से आप इजिली क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो। आपसे क्वेश्चन में क्लियर बोला गया कि फाइंड द टेंशन T1 एंड T2। तो यहाँ पे दो रस्सी हैं, दो स्ट्रिंग हैं, तीन ब्लॉक्स हैं और उन दो स्ट्रिंग की हेल्प से उनको लटकाया गया। आप क्लियरली देख सकते हैं। देखो पहली जो स्ट्रिंग है वो 2 kg ब्लॉक से अटैच है, फिर पुल्ली के ओवर होके वो इधर 3 kg ब्लॉक से अटैच है और 3 वाले को और 1 वाले को अटैच करने के लिए एक अलग स्ट्रिंग यूज की गई है जिसमें टेंशन है दोस्तों T2। आपसे निकालना है इस रस्सी में जो टेंशन है T1 वो निकालना है और इसमें कितना टेंशन है स्ट्रिंग में वो निकालना है। सिंपल पॉइंट इज दैट। तो मैंने आपको कल क्या बताया था, देखो सबसे पहले ये डिसाइड कर लो कि कौन सा मास नीचे जाएगा कौन सा अप जाएगा। भाई जिस साइड में ज्यादा वेट है, ज्यादा मास है, वो नीचे जाएगा। तो 3 + 1 ज्यादा है, ये दोनों नीचे जाएंगे मिलके और इसकी वजह से ये ऊपर को जाएगा। दिख रहा है एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा, ये बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा सर अब क्या करेंगे? देखो अगर आपने निकालना है T1 तो भाई यहां से भी निकाल सकते हो और यहां से भी निकालो। मैं दोनों से निकाल के दिखाता हूं और दोनों से सेम आएगा। मेरा काम है आप तक अप्रोच पहुंचाना, शॉर्ट ट्रिक अप्रोच। ओके, तो जब आप T1 निकालेंगे ना तो बस आपने क्या देखना है कि इस टेंशन के नीचे कितने ब्लॉक हैं जो मूव कर रहे हैं। तो भाई 2 है, दिस वन एंड दिस वन, दोनों का मास ऐड करो। 3 + 1 यानी 4 इंटू, यही ट्रिक बताई थी मैंने, इंटू फिर ये देखो किधर जा रहा है, भाई डाउन जा रहा है। अगर ये डाउन जा रहा है तो G में से A को सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अब आपको A नहीं पता है कि इसका एक्सेलरेशन क्या है, वो निकाल लेंगे ना, उसकी तो टेंशन ही नहीं है। अच्छा सर ठीक है, अगर इससे निकालूं तो देखो पहले इसके नीचे कितने मास जो मूव कर रहे हैं वो देखो, एक ही ब्लॉक है 2, तो T1 निकालने के लिए क्या करोगे 2 इंटू, फिर ये देखो किधर को जा रहा है, नीचे या अप। अगर नीचे जा रहा है तो G - A करना है, अगर अप जा रहा है तो G + A करना है। ये अप के लिए करना है G + A, समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है। तो अप के लिए G+ यहां से और यहां से सेम आंसर आना चाहिए, वो सेम आंसर आना चाहिए। अब बचा हमारे पास T2 कैसे निकालेंगे? देखो T2 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, T2 के नीचे देखो कितने ब्लॉक हैं, एक ही है 1, उसका मास ले लो, यानी T2 आएगा 1 इंटू, फिर ये देखो किधर जा रहा है, डाउन या अप, डाउन जा रहा है तो सर G - A ले लेंगे और जैसे ही आपको A पता चलेगा डायरेक्ट पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा विदाउट मेकिंग फ्री बॉडी डायग्राम्स एंड इक्वेशंस। ओके, A निकालना आप सबको आता होगा, कोई टेंशन नहीं है, A आप आराम से निकाल सकते हो। A क्या होता था, नेट ड्राइविंग फोर्स जो इसको चला रहा है सिस्टम को, डिवाइड बाय टोटल मास, ये तो आपको आता ही होगा यार। तो सर डायरेक्ट कैसे निकालते हैं एक्सेलरेशन? ज्यादा वाला वेट जो डाउन जा रहा है उसमें से उसके जो अपोजिट अप जा रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इन दोनों का वेट क्या होगा, 3 + 1 4G, इनका आ जाएगा 4G। दोनों का वेट लेना है, जो डाउन जा रहा है इसके अपोजिट जा रहा है ये 2G, माइनस करो 2G, डिवाइड बाई सबका मास से ऐड करके डिवाइड करते हैं टोटल मास, यानी 2 + 3 + 1, तो यार ये आ जाएगा 2G/6 यानी G/3। ये आ गया एक्सेलरेशन। जैसे आपने यहां से एक्सेलरेशन, ये तो आपको निकालना आना चाहिए, मैं मान के चल रहा हूं आपको आता है, ठीक है। तो यहां से T1 आप आराम से निकाल सकते हो, 4 इंटू G - G/3, एक ही वैल्यू पुट करो तो डायरेक्ट आंसर आएगा। इसका एलसीएम लो 3 यानी 2 यानी 8G/3, इतना न्यूटन T1। यहां से भी सेम आना चाहिए, देखो ध्यान से, T1 = 2 इंटू G प्लस, यहां पे लिखोगे आप G/3, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे 3 + 1 4 8 सेम आ गया, 8G/3, यहां से भी सेम ही आ गया। ओके, तो यार इससे निकालो या इससे निकालो, बस ट्रिक याद रखनी है, डाउन जा रहा है तो G - A, अप जा रहा है तो G + A, ठीक है। सिंपल लॉजिक इज दैट। अच्छा सर T2 भी लिख लो, देखो ये तो 1 ही रहेगा, G - G/3, तो T2 आ जाएगा आपका 3 - G यानी 2G/3, इतना न्यूटन। भाई डायरेक्ट ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। दिस इज इंपॉर्टेंट फंडा एंड द ट्रिक
you have to solve by using this trick the problem and in very short time actually. okay, so दोस्तों अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं और आप इसको अप्लाई कर रहे हो, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, किसी भी तरीके की आपकी हेल्प हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों तक जरूर पहुंचा देना यार, जिससे हम सबकी हेल्प कर सके और बढ़िया से सबका एग्जाम अच्छा हो सके। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।